चले आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। देखो, सबसे पहला जो केस अपन ने पढ़ा था मेंडल वाला, कंप्लीट डोमिनेंस वाला था। वहां पर अपन ने देखा कि एक जीन के टू डिफरेंट फैक्टर जब साथ में हो तो एक दूसरे वाले पे पूरी तरीके से डोमिनेंट होता है। ठीक है। फिर दूसरा केस पढ़ा कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में क्या था कि एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर जब साथ में होते हैं तो दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं और दोनों का इफेक्ट आएगा। और यहां पर जो केस आपको देखने को मिलने वाला है उसमें क्या होता है कि एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू फैक्टर, जैसे आपने मेंडल वाला केस लिया था उस चीज को समझते हैं। एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू फैक्टर में से एक डोमिनेंट तो है दूसरे वाले पर, पूरा नहीं है, आधा ही है। पूरा नहीं है, आधा ही है। ठीक है। तो आधा ही है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का सा एक करेक्टर आएगा, इंटरमीडिएट करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होता है, इन दिस केस when two different factors they are responsible for a trait are present together, then one factor incompletely dominant on another factor. Due to this, an intermediate character appear। ठीक है। और ये जो केस है इसको आप क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको साधारण सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू डिफरेंट फैक्टर जब साथ में हो और उसमें से एक दूसरे वाले पे पूरा डोमिनेंट ना होकर के आधा ही डोमिनेंट हो। आधा ही डोमिनेंट हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच का सा करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, इंटरमीडिएट करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। उस केस को आप क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये वाला केस आपको देखने को मिलता है, एक तो मिराबिलिस जुलापा जिसको आप 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, एक एंटीराइनम जिसका दूसरा नाम होता है स्नैपड्रैगन। ये दोनों प्लांट के अंदर फ्लावर का जो कलर होता है वो आपके इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक स्टार्च ग्रेन की साइज पी प्लांट के अंदर, ठीक है, वो भी इसी का केस है। तो इसके अपन 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो कौन सा, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट जिसको आप क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। ठीक है। दूसरा फ्लावर कलर इन एंटीराइनम, इसको आप क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन प्लांट। और तीसरा स्टार्च
ग्रेन साइज इन पी प्लांट। पी प्लांट में स्टार्च के जो ग्रेन्स बनते हैं उनकी साइज, ये तीनों के केस में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन लेते हैं एग्जाम्पल फ्लावर कलर वाला, ठीक है। एक चीज देखिए, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि F1 में केवल डोमिनेंट जो एलील है उसी का इफेक्ट आता है, पर कोडोमिनेंस का केस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, एक्सेप्शन है कि नहीं हुए? मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो जाते हैं कौन? कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, मिराबिलिस जुलापा, चलो एंटीराइनम का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एंटीराइनम का केस ले लेते हैं। एंटीराइनम के केस में क्या था कि एक रेड फ्लावर वाला जो प्लांट है, जब उसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ? वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ। रेड वाले का क्रॉस किसके साथ करवाया? वाइट वाले के साथ करवाया, ठीक है। तो ये नोटिस किया गया कि जो F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन के अंदर पिंक फ्लावर वाले प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं, पिंक फ्लावर वाले प्लांट देखने को मिलते हैं। अब डोमिनेंस का केस अगर होता तो इन दोनों में से केवल एक ही आता, को डोमिनेंस का केस होता तो ये और ये दोनों का इफेक्ट आता बराबर, पर ना तो ये आया ना ये आया, यहाँ तो कुछ नया ही आ गया। और पिंक रेड और वाइट के बीच का सा कलर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पर आया। अब इसको अपन डिटेल से देखते हैं। ये रेड वाला जो था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, देखो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलील है वो कौन सा है? कैपिटल आर। वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलील है वो कौन सा है? स्मॉल आर। ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेड के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? कैपिटल आर। और वाइट के लिए जो है वो कौन सा है? स्मॉल आर, ठीक है। तो ये रेड जो लिया था वो मान लीजिए होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। वाइट वाले की अगर बात करें तो वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। इससे जो एलील बनेगा कौन सा बनेगा? कैपिटल आर, सॉरी गैमेट बनेगा कौन सा बनेगा? कैपिटल आर। इससे जो गैमेट बनेगा कौन सा बनेगा? स्मॉल आर। ये दोनों साथ में आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? ये वाली जनरेशन कौन सी है? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। F1 वाले का F1 वाले के साथ क्रॉस करवाएं। ये वाली कंडीशन में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में आने से यहाँ पर कैसा कलर आया? पिंक। तो F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे आए? पिंक कलर वाले आए। इस पिंक वाले का इसी पिंक वाले के साथ क्रॉस करवाते हैं। इससे जो गैमेट बनेंगे कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे जो गैमेट बनेंगे कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये यहाँ पर क्या है? गैमेट्स। इन गैमेट का फ्यूजन होगा, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इसके साथ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जनरेशन कौन सी है? F2 जनरेशन। यहाँ पर कैपिटल आर कंडीशन आ गई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर वाली आ गई, और यहाँ पे स्मॉल आर आ गया। इस कंडीशन की अगर बात करें तो ये कैसी है? होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसमें कैसा आता है? रेड, ठीक है। ये वाली कंडीशन की अगर बात करें तो ये कैसी है? हेट्रोजाइगस, और इसमें कैसा आया? पिंक। ये वाली कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस रिसेसिव, और इसमें कैसा आया? वाइट। तो रेड पिंक और व्हाइट का रेशियो क्या है? 1:2:1, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, तीन टाइप के जीनोटाइप है, इनका रेशियो भी 1:2
1 आएगा। ये जनरेशन कौन सी है, F2। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर अपन केस लेते हैं कोडोमिनेंस वाला उसके अंदर और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, इन दोनों के अंदर F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है। यहाँ पर भी F2 जनरेशन in case of incomplete dominance in F2 generation टोटल जीनोटाइप कितने आए आपके पास, 3 आए ना, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:1। और फिनोटाइप कितने आए आपके पास, फिनोटाइप भी 3 आए, रेड, पिंक और व्हाइट, ये फिनोटाइप है। कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये क्या है, जीनोटाइप है। कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। फिनोटाइप कितने आए, 3, कौन कौन से, रेड, पिंक और व्हाइट। तो यहां पर जो फिनोटाइप रेशियो है, रेड कितना, 1 आया, पिंक कितने, 2, व्हाइट कितना, 1। अब देखो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहां पर भी आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीनोटाइप रेशियो and phenotype ratio are same in F2 generation। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई। तो ये सिमिलरिटी हुई ना किसके साथ, कोडोमिनेंस के साथ। अब ये केस कोडोमिनेंस से अलग क्यों है, ये सवाल भी आता है। तो कोडोमिनेंस में तो दोनों फैक्टर इक्वली डोमिनेंट थे, यहाँ पर एक दूसरे वाले पे इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस के केस में तो इक्वली डोमिनेंट थे, और यहाँ पर एक फैक्टर दूसरे वाले पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। और जो मेंडल का कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस था, वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी पे पूरी तरीके से डोमिनेंट था। ठीक है, कर लो नोट।